नमस्कार दर्शकों, भारत एक ऐसा देश है जहां देवताओं के अवतारों के जन्म दिवस को भी त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। उन्हीं में से एक है हनुमान जयंती, जो कि हनुमान जी के जन्म दिवस पर मनाई जाती है, जिन्हें शिव जी का अवतार भी माना जाता है, जिनका जन्म माता अंजनी से हुआ था। उन्हें बजरंगबली, केसरी नंदन, पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान भक्तों द्वारा हर साल हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है। वहीं हिंदू समाज की मान्यता है कि बजरंगबली यानी हनुमान जी का नाम लेने से ही दुख, संकट, भूत, पिशाच कोसों दूर भाग जाते हैं। इसलिए हनुमान भक्त उन्हें संकट मोचन मानकर पूजते हैं। वहीं हनुमान भक्तों की मान्यता है कि हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंत्रों से शनि की 7.5 से भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जिनके जवाब आज हर कोई जानना चाहता है, जैसे कि क्या हनुमान चालीसा या हनुमान जी के मंत्रों का जाप करने से संकट निवारण हो सकता है? क्या हनुमान जयंती मनाना शास्त्र सम्मत है? हनुमान जी तो राम भक्त थे, तो क्या एक भक्त की पूजा दूसरे भक्त द्वारा करना उचित है? हम सभी जानते हैं कि श्री राम ही द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे, यानी उनका मोक्ष नहीं हुआ था। तो फिर हनुमान जी का किस राम की भक्ति करने से मोक्ष हुआ? तो चलिए अपने पवित्र सद्ग्रंथों से इन प्रश्नों के जवाब जानने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, हिंदू धर्म सहित पूरी दुनिया चारों वेदों के संक्षिप्त रूप श्रीमद् भगवत गीता को सत्य मानता है, लेकिन आचरण पवित्र गीता अनुसार नहीं करता। जैसे कि पवित्र सद्ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इसीलिए गीता ज्ञानदाता ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य अर्थात करने योग्य भक्ति कर्म तथा अकर्तव्य अर्थात न करने योग्य कर्म की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुझे शास्त्र विधि से नियत भक्ति कर्म अर्थात साधना ही करने योग्य है। वहीं गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 व 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 20 से 23 तथा 25 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की पूजा करना भी व्यर्थ कहा है, तथा भूतों की पूजा, पितरों की पूजा व अन्य सर्व देवताओं की पूजा को भी अविधिपूर्वक अर्थात शास्त्र विरुद्ध बताया है। अब आप स्वयं विचार करिए, पवित्र गीता को पूरा हिंदू समाज शिरोधार्य मानता है और उसी गीता जी के 18 अध्याय के साथ 100 श्लोकों में कहीं भी हनुमान जयंती मनाने या हनुमान जी की पूजा का प्रमाण नहीं है, तो प्रथम तो यह शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण हुआ। दूसरा, गीता के अनुसार व्यर्थ साधना हुई, जिससे संकट निवारण की बात तो दूर रही, कोई लाभ भी नहीं होना। तीसरा, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी राम भक्त थे। वे स्वयं भी भक्ति करते थे तथा अन्य को भी राम की भक्ति करने को ही कहते थे। यदि कोई भक्त दूसरे भक्त की पूजा करता है, वह शास्त्र विधि विरुद्ध मनमाना आचरण होने से व्यर्थ है। दर्शकों, अब बात करते हैं कि हनुमान जी के मोक्ष की आखिर उन्होंने किस राम की भक्ति की जिससे उनका मोक्ष हुआ, तो चलिए जानते हैं। दर्शकों, आज तक हम और आप अपने धर्म गुरुओं, कथावाचकों से यही सुनते आए हैं कि हनुमान जी श्री राम की भक्ति किया करते थे। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि प्रथम श्री विष्णु जी नारद के श्राप वश त्रेता युग में श्री राम रूप में जन्मे और अंत समय में सरयू नदी में प्राण त्यागे। फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में जन्मे और फिर उनकी मौत एक शिकारी के विषाक्त तीर से हुई। वहीं श्रीमद्देवी भागवत के 3 स्कंद अध्याय 4 से 5 पृष्ठ 123 पर भगवान विष्णु उर्फ श्री राम जी बोले, हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि श्री विष्णु उर्फ श्री राम भी जन्म मृत्यु के चक्र में हैं, अर्थात उनका मोक्ष नहीं हुआ, तो फिर वे अपने भक्तों को मोक्ष कैसे दे सकते हैं? इससे यह भी सिद्ध होता है कि हनुमान जी किसी और अविनाशी राम की भक्ति करते थे, जिससे उनका मोक्ष संभव हो सका, जिस
जिसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने कबीर सागर के अध्याय हनुमान बोध में अपने शिष्य आदरणीय धर्मदास जी को बताया है कि त्रेता युग में मैं मुनींद्र ऋषि रूप में आया था। तब मैंने हनुमान जी को एक पहाड़ी पर उस समय मिला था जब वे लंका से सीता जी की खोज करके अपने साथ कंगन लेकर आए थे। तब उनको मैंने बताया था कि 30 कोटि रामा अवतारी सीता संग रहती नारी, अर्थात जिनको आप श्री विष्णु अवतार श्री राम कहते हो, ऐसे ऐसे 30 करोड़ राम अवतार हो चुके हैं और सीता उनकी पत्नी रूप में साथ रही है। उस अवतार को यहाँ क्या सुख मिला, वह उनके जीवन की घटनाओं से पता चलता है। फिर उसके पुजारियों को क्या सुख होगा और आगे भी ये जन्मते मरते रहेंगे। लेकिन हनुमान जी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से उड़कर चले गए थे। इसके बाद श्री राम सीता जी को रावण की कैद से छुड़वाकर अयोध्या ले आए, जिसके बाद उनका राज तिलक हुआ और कुछ दिन बाद श्री रामचंद्र जी से सीता ने कहा कि मैं युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को कुछ इनाम देना चाहती हूँ। इनाम में सीता जी ने हनुमान जी को अपने गले से सच्चे मोतियों की माला निकाल कर दे दी तथा कहा, हे हनुमान, यह अनमोल उपहार मैं आपको दे रही हूँ, बहुत संभाल कर रखना। हनुमान जी ने उस माला की एक एक मोती को फोड़ फोड़ कर देखा और उन्हें जमीन पर फेंक दिया, जिसे देख सीता जी क्रोध में आकर कहने लगी कि हे मूर्ख, यह क्या कर दिया, ऐसी अनमोल माला का सर्वनाश कर दिया। तू वानर का वानर ही रहा, चला जा मेरी आंखों के सामने से। उस समय श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के साथ ही सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने भी हनुमान के इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना और चुप रहे। हनुमान जी ने कहा, माता जी, जिस वस्तु में राम नाम अंकित नहीं है वह मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने मोती फोड़कर देखे हैं, इनमें राम नाम नहीं निकला, इसलिए मेरे काम की नहीं है। सीता जी ने कहा, क्या तेरे शरीर में राम नाम लिखा है? फिर इस शरीर को किस लिए साथ लिए है? हनुमान जी उसी समय अयोध्या त्याग कर वहां से कहीं दूर चले गए। जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी त्रेता युग में ऋषि मुनींद्र जी के रूप में लीला करने आए थे। हनुमान जी से दोबारा मिले। सत साहिब बोला। हनुमान जी ने राम राम कहा तथा खड़ा होकर ऋषि जी का सत्कार किया तथा एक पत्थर पर स्वयं बैठ गए। दूसरे पर ऋषि को बैठने का आग्रह किया। दोनों ने स्थान ग्रहण कर लिया। हनुमान जी ऋषि जी को पहचानने की कोशिश करने लगे। ऋषि जी ने कहा, क्या सोच रहे हो हनुमान? मैं वही ऋषि हूँ जो आपको उस समय मिला था जब आप सीता की खोज करके वापस आकर पहाड़ी पर उतरे थे। जिसके बाद हनुमान जी को पहचानते देर नहीं लगी। इसके बाद हनुमान जी ने मुनींद्र ऋषि रूप में विद्यमान परमेश्वर से कहा, हे ऋषि जी, आपका कैसे आना हुआ? परमेश्वर कबीर जी ने मुनींद्र ऋषि रूप में कहा, हे पवन पुत्र, मैं आपको भक्ति ज्ञान कराने आया हूँ। आप जिस दशरथ पुत्र रामचंद्र की पूजा पूर्ण परमात्मा मानकर कर रहे हो, आप धोखे में हो। जो जन्मता मरता है वह पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। पूर्ण परमात्मा तो अविनाशी होता है। जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 श्लोक 1, संख्या नंबर 920, सामवेद के उतार्चिक अध्याय नंबर 5 के खंड नंबर 4 का श्लोक नंबर 2 कहा गया है कि जो सर्व सृष्टि रचनहार प्रथम अर्थात आदिराम, पुरातन सनातन अविनाशी परमेश्वर कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब है, जिसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं पर है, वह सदा एक रस रहता है, अर्थात जन्मता व मरता नहीं है, यानी अविनाशी है, जो कि अपने उपासक भक्त के पाप कर्मों को नष्ट करके पवित्र करने वाला है। फिर मुनींद्र ऋषि रूप में परमेश्वर ने कहा, पवन पुत्र, आप विचार करिए कि रावण का भाई अहिरावण जो पाताल का राजा था, वह राम तथा लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया, उनकी बलि देने वाला था। आप वहां गए और उन दोनों को जीवित लाए। आप ही बताएं, वे परमात्मा हैं। फिर परमात्मा ने कहा, जिस समय रावण के पुत्र मेघनाथ यानी इंद्रजीत नाग फांस शस्त्र छोड़ा तो सर्पों ने श्रीराम तथा आप तथा सर्व सेना व लक्ष्मण तक बांध दिया था। सर्प आप सबको जकड़े हुए थे, आप सब विवश थे। कुछ समय में आप सबको रावण की सेना आसानी से काट डालती। उस समय गरुड़ को पुकारा गया, उसने नागों को काटा, तब आप तथा रामचंद्र बंधन मुक्त हुए। यदि परमात्मा इतना विवश है कि अपना बंधन नहीं काट सका तो पुजारियों का क्या होगा? विचार करो। काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणियों, गरुड़ बड़ों के राम। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, समुद्र पर पुल बनाना क्या आम आदमी का कार्य है? यह परमात्मा बिना नहीं बनाया जा सकता। तब मुनींद्र ऋषि रूप में परमेश्वर ने कहा, समंदर पाट लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि सातों पिए, इनमें कौन करतार?
यदि आप समुद्र के ऊपर सेतु बनाने से श्री रामचंद्र जी को परमात्मा मानते हो, तो अगस्त ऋषि ने 7 सागरों को पी लिया था। इनमें कौन है परमात्मा? जिसके बाद हनुमान जी निरुत्तर हो गए और कबीर परमेश्वर यानी मुनींद्र ऋषि द्वारा सुनाई गई सृष्टि रचना को ध्यान से सुना। जिसके बाद हनुमान जी ने परमेश्वर से सतलोक देखने की प्रार्थना की। तब परमेश्वर वहां से आकाश में उड़ गए और फिर कुछ देर बाद अंतर्ध्यान हो गए। जिसके बाद हनुमान जी चिंतित हो गए कि अब ये ऋषि कैसे मिलेंगे। इतने में हनुमान जी को आकाश में विशेष प्रकाश दिखाई दिया। परमेश्वर ने हनुमान जी को दिव्य दृष्टि देकर सतलोक दिखाया। जिसके बाद हनुमान जी को ऋषि मुनींद्र जी सिंहासन पर बैठे दिखाई दिए। उनके शरीर का प्रकाश अत्यधिक था। सिर पर मुकुट तथा राजाओं की तरह छत्र था। कुछ देर परमेश्वर ने वह दृश्य दिखाकर दिव्य दृष्टि समाप्त कर दी और मुनींद्र जी नीचे आ गए। जिसके बाद हनुमान जी को विश्वास हुआ कि ये परमेश्वर हैं। सतलोक सुख का स्थान है। तब हनुमान जी ने परमेश्वर कबीर जी अर्थात मुनींद्र ऋषि से दीक्षा ली, अपना जीवन धन्य किया और हनुमान जी मुक्ति के अधिकारी हुए। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस पूर्ण परमात्मा यानी आदिराम की भक्ति से हनुमान जी का आत्म कल्याण हुआ, वह भक्ति वर्तमान समय में किस संत के पास है? तो दर्शकों, आपको बता दें, मौजूदा वक्त में उन्हीं आदिराम कबीर परमेश्वर की सच्ची भक्ति विधि सर्वधर्म ग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता, चारों वेदों से प्रमाण सहित जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई जा रही है। जिसे जानने के लिए आप प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को देखें या संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण को संत रामपाल जी महाराज ऐप से डाउनलोड करके पढ़ें और हनुमान जी की तरह मोक्ष के अधिकारी बने। धन्यवाद।